ठीक है दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कनावनी गांव, लगता है गांव में। कल यहाँ पर आग लगी थी सुबह 11 बजे और आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। एक मिनट दिखाओ कैमरामैन, पीछे पूरी झुग्गियाँ जल के खाक हो गई। लगभग कितनी झुग्गियाँ थी भाई साहब यहाँ? भाई झुग्गी तो 500-700 झुग्गी है। 500-700 झुग्गी है और 5 लोगों का अगर एवरेज लगाया जाए तो 2 से 2,500 आदमी लगभग यहाँ रहा होगा। और प्रशासन की इतनी बड़ी चूक है कि आग 11 बजे लगती है और प्रशासन 2.5-3 घंटे बाद यहाँ आया। और जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं, 2.5-3 घंटे बाद प्रशासन आता है, वो भी एक दमकल की गाड़ी के साथ में। और धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और गाड़ियाँ बढ़ती जाती हैं। तब तक यहाँ की पूरी ज़मीन, यहाँ की सारी झुग्गियाँ, इन लोगों के जो भी संसाधन थे, सब तक सारा कुछ बर्बाद हो चुका होता है। और उसके बावजूद प्रशासन यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग अपनी बस्ती में हैं, इनके पास ना रहने को साधन है, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़े हैं। लेकिन प्रशासन की उदासीनता देखिए, यहाँ प्रशासनिक कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। न प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई राहत कोष दिया गया, न प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई कैंप लगाया गया, न प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई टेम्परेरी टेंट प्रोवाइड किए गए हैं, न प्रशासन की तरफ से यहाँ के लोगों को कोई सहायता दी गई है। जो हुआ वो सरकार के हाथ में नहीं था, लेकिन जो होने के बाद स्थिति है ये सरकार के हाथ में है। आग लग गई, किसी के फॉल्ट से लग गई, सरकार उसकी जांच करे। मगर इन सब के बावजूद क्या ये लोग कीड़े मकोड़े हैं इस देश के? क्या ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनको जीने का अधिकार नहीं है? शासन और प्रशासन की इतनी उदासीनता इन लोगों के प्रति कि इन लोगों को अभी तक कोई बेसिक सुविधा नहीं दी गई है। जिंदगी जीने के लिए बेसिक सुविधा चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और आज यहाँ मौजूद जितने लोग हैं, कैमरामैन दिखाओ जरा, इन सभी लोगों के पास ना तो रोटी है, ना कपड़ा है और ना ही मकान है। लेकिन सरकार इनके लिए ना कैंप लगा रही है, ना राशन की व्यवस्था करा रही है। यमुना में बाढ़ आती है, प्रशासन, दिल्ली का प्रशासन उन्हें टेंट देता है, तो यहाँ प्रशासन ने अभी तक टेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कराया? यहाँ प्रशासन ने अपने कैंप क्यों नहीं लगाए खाने के? ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी तो आग की वजह से यहाँ त्रासदी हुई है, लेकिन आग लगने की त्रासदी की वजह से अगर यहाँ के बच्चे भूख से मर गए तो कौन जिम्मेदार होगा? गाजियाबाद प्रशासन या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? और यहाँ पे प्रशासन की उदासीनता स्टार्टिंग से देखी जा रही है। कल जब आग लगी, प्रशासन यहाँ से थाना लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, वसुंधरा के क्षेत्र में आता है। बगल में पुलिस चौकी है, दमकल का केंद्र भी पास में ही है, लेकिन इसके बावजूद दमकल की गाड़ियाँ आने में कल 2.5 घंटे का विलम्ब हुआ, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं। और हो सकता है ये ज़मीन अवैध हो सकता है यहाँ लोग कब्जे से रह रहे हों, मगर हम भारतीय हैं, यहाँ के लोग भारतीय हैं। और अगर भारतीय नहीं भी है, कई लोग आके क्लेम करेंगे कि बांग्लादेशी हैं या दूसरे लोग हैं, लेकिन इंसान तो है ना। क्या हम अपनी नज़रों के सामने लोगों को असुविधा से मरने दे सकते हैं? या असुविधा की वजह से, भुखमरी की वजह से लोगों को मरने देना चाहिए? यह आपको सोचना है। मैं कुछ विजुअल दिखाऊंगा, यहाँ के लोकल विजुअल देख लीजिए। बेटा दिखाओ, चलो मेरे कल सारी असुविधा के बाद कुछ लोगों ने टेम्परेरी बेस पे अपनी जो भी पन्नी वगैरह ढक ली है। अभी बारिश का मौसम है और जब बरसात होगी तो ये सारी सुविधा फिर से विफल हो जाएंगी। प्रशासन बिल्कुल उदासीन है। ये बच्चे, इनको जो राशन दिया जा रहा है, कुछ एनजीओ के लोग आ जा रहे हैं तो कोई कुछ बांट के जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के पास जो कपड़े उनके शरीर पे थे वही है और बाकी जो थोड़ा मोड़ा वो बचा पाए वो है। बाकी सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। आग लग गई, वो हाथ में नहीं था, लेकिन आग लगने के बाद जो स्थिति है, इसको सरकार को देखना चाहिए। मैं सरकार और यहाँ के प्रशासन से आग्रह कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ के लोगों की जो भी बेसिक मदद है वो होनी चाहिए। कुछ लोगों से पूछते हैं कि कल घटना हुई क्या थी। भैया आप मौजूद थे यहाँ? क्या हुआ था कल? कितने बजे आग लगी थी? 11:30 बजे करीब दिन में लगा था। 11:30, थोड़ा आगे तेज बोलो। 11:30 बजे दिन में लगी थी आग और उस तरफ से लगी थी पन्नी वाले की तरफ से। हाँ। हमने 12 बजे करीब हम लोग कॉल किया, लेकिन कोई भी बारिश पानी वाला कोई भी नहीं आया। 2-2.5 घंटे लेट आया। इस मारे
आग लग गई। अगर जल्दी आ जाता तो हम लोग का झुग्गी बच जाता। अच्छा, लेट हो गई, 2-2.5 घंटे लेट हो गई, तब जाके वो हम लोग का झुग्गी पूरा नुकसान हो गया। कोई मदद मिली सरकार से आपको? हम लोगों को कुछ नहीं मिली मदद। क्या मदद चाहते हैं सरकार से आप? मदद क्या चाहते हैं? आता थोड़ा एक केला जैसा था पहले वैसा बना दे, बस यही मदद है। सरकार नहीं करता, वो सरकार कुछ नहीं पब्लिक कर करता है। एक केला बांट दिया, एक पानी बांट दिया, वो पब्लिक करता, सरकार कुछ नहीं एक करता है। मिनट, सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार यही उम्मीद है चाहिए जो कि हाँ, जैसा था वैसा। मेरे पास जमीन नहीं है, ठीक है, बारिश के सरकार मौसम में हम लोग आधार कैसे कार्ड रहेंगे? वहाँ उठा लगाया ना, पता चल गया इसको कितना जमीन है, ऐसे करके, ठीक है। देखो जैसे पहले था वैसा बना दो, बस। हम लोग का वैसा था वैसा बना रहे। सरकार चाहिए तो खाने के लिए हम लोग को घर चाहिए। ना जेल बारिश हो रही है, ना पानी आ रहा है, ना कुछ भी है बेटा। हमारे को खाने तक बर्तन तक नहीं बचे बेटा। सर हम लोगों को कुछ नहीं है बेटा। हमारा को जिस दिन से आग लगी है बेटा, हम रो रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं बेटा। छतरी तो चाहिए। क्या पन्नी 60 रुपए मीटर दिया? 60 मीटर दिया पन्नी, 7 मीटर लाए और हवा थोड़ा तेज बाद पन्नी फट गया। अब बताइए इस पन्नी में क्या मिलेगा? जान है इसमें रुकेगा और तेज आंधी आएगा तो हम लोगों को अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर जी? जो पैसा था सब इसी में चल के रखो गया। सरकार के पास इतना नहीं है। हम ये लोग बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ के? हाँ जाते हैं। जाते हैं, क्या ये स्कूल जा पाए आज? नहीं जा पाए। नहीं, कल भी नहीं, आज और कब तक स्कूल नहीं जा पाएंगे? हम जब तक यहाँ रहेंगे ड्रेस है नहीं खाना जब तक नहीं मिल जाता है तब तक नहीं लेगा, सिर्फ घर नहीं जले, बच्चों का भविष्य भी जल गया। तब नहीं देगा। बच्चों की किताबें, बच्चों की ड्रेस, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे, वो अपनी किताबें जलने की वजह से, अपने स्कूल की ड्रेस जलने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। बहुत लोग जो काम पर जाते थे वो अपने कपड़े जलने की वजह से काम पर नहीं जा पा रहे। बहुत लोग जो अलग अलग रोजगार करते थे, बहुत सारी चीजें उनकी जो जल गई, उसकी वजह से वो अपने रोजगार पे नहीं जा पा रहे। यानी प्रशासन की दोहरी मार यहाँ पड़ी एक तरीके से, क्योंकि प्रशासन टाइम पर नहीं आया और कुदरत की मार भी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इनकी स्थिति को वापस बहाल करने के लिए काम नहीं कर रहा। ये सरकार की उदासीनता और गाजियाबाद प्रशासन की उदासीनता इस बात को दर्शा रही है कि इनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। सरकारों से उम्मीद कम है, तो जितने भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं और हमारे देश में विपक्ष भी होता है, सरकार नहीं आई समझ में आता, सरकार नहीं आती समझ में आता। अभी तक विपक्ष पार्टी के नेता भी यहाँ नजर नहीं आते। कहाँ है समाजवादी पार्टी के नेता? कहाँ है समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता जो दलितों और गरीबों की राजनीति करते हैं? यहाँ दूसरे सामाजिक संगठन कहाँ हैं? तो अगर सरकार ना आए तो कम से कम विपक्ष के नेता होश में आए, तो सरकार ना आए तो कम से कम राजनीतिक संगठन जो दूसरे हैं वो होश में आए, दूसरी संस्था वाले आए, वो सभी आए। हमारी अपनी संस्था यहाँ आएगी कल से और जो भी काम करना होगा करेगी समाज सेवा में। लेकिन जितने भी सामाजिक संगठन वाले हैं वो यहाँ सहयोग करें। धन्यवाद। 400-500 झुग्गी